नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे जो कि है सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का। उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका स्टडी ऑफ सॉइल सैम्पलिंग टूल्स, कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल, इट्स प्रोसीजर एंड स्टोरेज। इसमें हम जानेंगे कि सॉइल का सैंपल लिया कैसे जाता है और उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से हम उसमें इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण यूज़ करते हैं, है ना, और उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और उसका स्टोरेज किया जाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। सॉइल सैम्पलिंग टूल्स, तो हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जो हमारे उपकरण हैं, हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं जब हम मृदा का नमूना लेते हैं। तो उसमें हम लेते हैं कोर सैम्पलर, आपका ऑगर्स, ट्यूब ऑगर्स, स्क्रू ऑगर, अलग अलग टाइप के जो ये ऑगर्स होते हैं वो, खुरपी, बकेट, क्लॉथ बैग की जगह का हम पॉलीथीन बैग्स भी यूज़ करते हैं, और स्केल। ये हमें जो टूल्स हैं वो चाहिए रहेंगे। फिर ऑगर क्या होता है? तो ऑगर वो एक तरीके का उपकरण होता है जो कि आपकी मृदा के सैंपल को लेने में आसानी से मदद करता है। और अलग अलग टाइप के सैंपलर आते हैं, ऑगर्स आते हैं, जो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की मृदा, जैसे हार्ड लेयर होगी तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, सॉफ्ट लेयर है तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, अगर हम सॉइल का सैंपल क्यों लेते हैं, तो हम सॉइल का सैंपल इसलिए लेते हैं कि जो आपकी मृदाएं हैं उनका उनका जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और जो केमिकल टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑगर्स दे रखे हैं, तो आप इन सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके आराम से आप लिख लीजिए। पहला आता है आपका स्क्रू ऑगर। तो स्क्रू ऑगर कैसा होता है, जैसे आपने बोल्ट नट देखा होगा, उसमें जो लाइंस होती हैं, स्क्रू होते हैं, उस टाइप का स्क्रू ऑगर होता है ना। उसमें क्या क्या मेन चीज़ होती है, एक हैंडल होता है और बीच में लगभग 35 सेंटीमीटर का स्टैंड होता है, और जो नीचे होता है आपका स्क्रू टाइप का ऑगर होता है, ठीक है। फिर अलग अलग जो आपके ऑगर हैं, ऐसा कीजिएगा। दूसरा आपका ये देख लीजिए, लेथर ऑगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ में। अमेरिकन सॉइल सैंपलर होता है, तो आप इसे मत लिखिएगा। फिर लाइपर ऑगर होगा आपका, ये देख लीजिए। देन आपका आता है पोस्ट हॉल ऑगर, आप इसको आसानी से लिख लें, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए आराम से, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये अमेरिकन सैंपलर आप चाहें तो लिख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। इसके पहले वाला भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। पोस्ट हॉल ऑगर होगा आपका, अब देखिए आपके इनके अलावा क्या क्या डिफरेंट सॉइल सैम्पलिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर सॉइल सैम्पलिंग। कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? सॉइल ट्यूब अगर यूज़ किया जाता है, स्क्रू अगर यूज़ किया जाता है, पोस्ट हॉल अगर यूज़ किया जाता है, और स्पेड जो आपकी आप जिसको फावड़ा बोलते हैं वो, खुरपी या और बकेट, इन चीज़ों का हमें ज़रूरत रहेगी जब हम सॉइल सैंपल लेने जाएंगे, कलेक्ट करने जाएंगे तब, ठीक है। तो देखो जैसे आपकी जो मृदा होगी, अगर वो सॉफ्ट है और मॉइस्ट है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जब आपकी जैसे सिंचाई के बाद जो ज़मीन होती है उसके लिए हम ट्यूब अगर का यूज़ करते हैं, या स्पेड का यूज़ करेंगे, या फिर हम खुरपी का यूज़ करते हैं। और जब स्क्रू अगर है
स्क्रू अगर हमें जब हार्ड या फिर ड्राई सॉइल होती है, जब आपकी कठोर मृदा होगी तो उसके लिए हम स्क्रू अगर यूज़ करते हैं। जो पोस्ट होल अगर है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है ना, वहाँ पे हम पोस्ट होल अगर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी जो धान की फील्ड होती है, राइस की फील्ड होती है, उसके लिए, है ना। फिर उसके बाद होता है आपका ध्यान रखना है हमको कि कोई जब सैंपल लेते टाइम किसी भी चीज़ का कंटामिनेशन उसमें ना हो सैंपल में। उसके बाद आता है आपका बकेट, और जैसे बकेट या फिर जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, तसला भी ले सकते हैं आप, ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें आप अपना सॉइल का सैंपल कलेक्ट कर सकें। अब कलेक्शन के लिए में आते हैं, तो कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल किस तरीके से किया जाता है, तो आप देख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल में क्यों किया जाता है, देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप बायोलॉजिकल, केमिकल और इसकी जो फिजिकल जो होता है उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगी आपका, तो देखिए प्रोसीजर में इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, आप इसको पढ़ के आराम से अपने नोट कर लें और उसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनी जो फील्ड होती है, आपका खेत होता है, उस खेत को हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। जितना आपका खेत है उसके हिसाब से हम उसको बांटेंगे, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग जगह से जिगजैग तरीके से सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, है ना। देन उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपकी कोई जहाँ पे क्रॉप लगी हुई है तो हम उसके बीच में से सैंपल लेंगे, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके और दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मदद हो जाए। जैसे ये आपका एक प्लॉट है, मान लीजिए ये 1 बीघा का है, तो हमने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया। फिर इस हिस्से से हम अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोने से, बीच से, हर जगह से। इस तरीके से जिगजैग होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और हमको जहाँ पे जो कुछ पैचेस रह जाते हैं, जो एरिया यूज़फुल नहीं होता है, जहाँ पे क्रॉप नहीं उगती है, वहाँ का सैंपल हमको अवॉइड करना है। और स्पेशली ध्यान रखना है कि जो भी आपके पेड़ के पौधे पेड़ लगे हों उनके नीचे से सैंपल नहीं लेना है, और जो आपकी बाउंड्रीज होती है उसके आसपास से सैंपल नहीं लेना है ना। बाकी आपको सब कुछ इसमें डिटेल में दिया है। इन शॉर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको और ज़रूरत है, ढंग से समझना चाहते हैं आप इसे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको डिटेल में भी समझा दूँगा, ठीक है। आप इसको आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। ये आपकी प्रोसीजर हो गई। देन आपको क्या करना पड़ता है, सैंपल का इन्फॉर्मेशन शीट। जब आप सैंपल इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगे और स्टोरेज में डालेंगे, तो उसके बाद क्या करना रहता है कि उसमें एक टैग लगाना पड़ता है ताकि ये पता चल जाए उसकी आइडेंटिफिकेशन। ये जो शीट बनती है ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है ना। तो उसमें क्या होता है, सैंपल नंबर डाला जाता है कि आपने कौन सा सैंपल नंबर लिया है। उसके बाद आपका किस डेट में आपने उसको सैंपल को कलेक्ट किया था, जो वहाँ पर जिसका फील्ड है या जो कल्टीवेटर है, फार्मर है, उसका नाम लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका एड्रेस है, किस विलेज में, किस एरिया में आता है, वो लिखा जाएगा। फिर वहाँ की मृदा कैसी है आपके अनुसार, और जो फील्ड मेथड से आप इस तरीके से जब पता करेंगे वो इस पर लिखेंगे। फिर अगर आप पहला सर्वे करवा रहे हैं तो सर्वे नंबर डालेंगे, अगर कितने बार आपका वहाँ का सर्वे हुआ है तो वो यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉप आएगी कि कौन सी क्रॉप आपको प्रपोज की जाती है, क्रॉप वेराइटीज़ क्या है, तो इसके अंदर सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक। फिर आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ द फील्ड फॉर लास्ट 3 ईयर्स, क्रॉप काइंड, फर्टिलाइज़र क्वांटिटी अप्लाइड। तो आपको ये बताना होगा कि आपने पिछले 3 साल में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई हैं और किस किस क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र दिया है।
फिर आपको डेप्थ ऑफ सैम्पलिंग भी बताना पड़ेगा कि आपने कितने सेंटीमीटर से इसका सैंपल लिया है, 30 सेंटीमीटर से, 60 सेंटीमीटर से, या फिर 90 सेंटीमीटर से, है ना। फिर उसके बाद कैसे आपका जो है, जब आप एक कंपोजिट मतलब पूर्णतः से जो मिक्स सैंपल होता है, जो क्या करेगा, वो नमूना जो सही से उस खेत के फर्टिलिटी स्टेटस या उसके स्टेटस को बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट सैंपल। जो क्या होना चाहिए कि जो आपने जिग जगह से, अलग अलग जगह से जो मिट्टियाँ ली हैं, उसको प्योर तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। फिर मिक्स करने के बाद की आगे की आपको इसमें प्रॉपर प्रिपरेशन दी गई है कि आप क्या क्या करेंगे, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें पर्पस भी दिया हुआ है कि किस किस पर्पस से हम इसका यूज़ करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम चलेंगे आगे, स्टोरेज ऑफ सॉइल सैंपल। तो स्टोरेज हम किस तरीके से करते हैं, वो आपका आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल शुड बी स्टोर्ड इन वेल लेबल्ड क्लॉथ बैग साइज। यहाँ पे आपका बैग या पॉलीथीन बैग भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ज़्यादातर क्लॉथ बैग यूज़ किया जाता था, लेकिन आज हम लोग वो जिप वाला जो आपकी पॉलीथीन आती हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब धन्यवाद। अगर आपको डिटेल में जानना हो, जो नए हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, जिनको अगर समझ में ना आया हो, तो मैं उसको डिटेल में भी समझा दूंगा अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो, ठीक है। धन्यवाद।